दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेकर के आया हूँ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के ऊपर। सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन दिया हुआ है, सौरमंडल का कैसे उत्पत्ति हुई है, किस तरह से बना है सौरमंडल, उसके बारे में लेके आऊँ। लास्ट दो प्रीवियस जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको बताया था, स्टार फॉर्मेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। मैं चलता हूँ आपको लेकर के सोलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो सोलर सिस्टम जो हमारे पास दिया हुआ है उसका फॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेबुला के बारे में। नेबुला एक दिया हुआ था आपके पास क्लाउड, ठीक है, जो हाइड्रोजन से बना हुआ था। हाइड्रोजन का बड़ा सा एक क्लाउड दिया हुआ था, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके इसका ओरिजिनेट होने में लगा हुआ था, धीरे धीरे बनने में लगा था, क्योंकि आकाशगंगा के निर्माण के लिए गैलेक्सी के दौरान पे ये जो ब्लास्ट हुआ था बिग बैंग थ्योरी वाले के टाइम पर पे आपने देखा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक क्लाउड बना जिसमें हाइड्रोजन जो गैस थी वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज होती हुई चली गई। तो उसकी उत्पत्ति जो हुई वो इसी ब्लास्ट के दौरान पे नेबुला जनरेट हुआ, जो क्लाउड बना हुआ था उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो मटेरियल थे, डिफरेंट तरह की जो गैसेस थी वो फॉर्म्ड आउट होकर निकलने लगी और धराधर इनसे जो लगातार इनसे कस्टप होने लगा हुआ था। तो हमारा जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं हमारे पास में, और इसका जो ओरिजिनेशन जो माना जाता है वो नेबुला से माना जाता है। नेबुला जो पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये जो नेबुला है ये बना हुआ है क्लाउड, हाइड्रोजन क्लाउड है ये आपके पास में, ठीक है। और जो ये दिया हुआ है नेबुला, इसके अंदर जो डिफरेंट तरह की गैसेस का ये एक झुंड बना हुआ है, डिफरेंट तरह की जो गैसेस हैं उसका एक ग्रुप बना हुआ है और फॉर्म्ड होता हुआ चल रहा है, उसी से नए नए जो फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गई, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो इसमें गैसेस के फॉर्म में बनता हुआ चले जा रहा था, और बादल के बीचों बीच जो बादल बने हुए थे उसमें कोड जो आप देखते हैं कोड का निर्माण होता हुआ लगातार चलने में लगा था। ये गैसेस जो थी इनके आसपास कोड बनने में लगा हुआ था। कोर जो आप कोर का जो पोर्शन देखते हैं वो प्रिपेयर होने में लगा हुआ था, ठीक है। और गैस एक डिस्क की फॉर्म में, एक रोटेशन डिस्क की फॉर्म में ओरिजिनेट हो रही थी, एक डिस्क की फॉर्म में ओरिजिनेट होते हुए जा रही थी। देखिए दिख रहा होगा आपने, ब्लास्ट हुआ, एक डिस्क की फॉर्म में ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है आपको सोलर सिस्टम के अंदर। नेबुला जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक डिस्क की फॉर्म में ऑरिजिनेट होने में लगा हुआ है, एक फ्रेम डिस्क की फॉर्म में बनने में लगा, डेवलपमेंट हो रहा है। उसके आसपास गैस का पूरा, उसके आसपास जो दिया हुआ गैस का पूरा सराउंडिंग कोड बनने में लगा हुआ है, सराउंडिंग तस्तरी की तरह, एक तस्तरी एक प्लेट की तरह फॉर्म होने में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज के अंदर वो एक तस्तरी की फॉर्म में आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ फ्लैट स्पिन ऑफ डिस्क डस्ट एंड गैस। जो डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल्स थे उसका एक पिक्चराइजेशन होकर के बन रहा है, पिक्चराइजेशन दिखने को मिल रहा होगा आपको सेंटर में, ठीक है। तो जो पिक्चर है उसमें बना हुआ था फ्लैट सरफेस के ऊपर, इस तरह से धीरे धीरे करके हुआ। जो सेकेंड स्टेज हुई उसमें क्लाउड जो थे, गैस वाले क्लाउड से वो अलग अलग तरह से कंडेंसेशन होते हुए शुरू हो गए, और कोड के आसपास का जो पार्ट था, जो कोड के आसपास का पार्ट था उसे कवर करने लगे एक मटेरियल की फॉर्म में, और छोटे छोटे जो सर्कल थे, छोटे छोटे सर्कल की फॉर्म में गोले की तरह एक विकसित होता चला गया, कुछ डेवलपमेंट होता जा रहा था, ठीक है। उसमें क्या डेवलपमेंट होने में लगे तो ग्रुप्स की फॉर्म में, ठीक है, मटेरियल राउंड कर रहा था, ठीक है, स्मॉल स्मॉल राउंड लेते हुए ऑब्जेक्ट्स बनने में लगे। दीज स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट दिए हुए थे बाय द प्रोसीजर ऑफ, ठीक है, जो प्रोसीजर के थ्रू बनने में लगे हुए थे, आपस में अटैच्ड होने में लगे थे, इंटरेक्टेड हो रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलने में लगे थे, जिसे कोलराइजेशन कहते हैं। कोलराइजेशन होने में लगा हुआ था, आपस में कनेक्ट होकर डेवलप्ड हो रहे थे, कोलराइड करने में लगे थे, और ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे थे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ने में लगे थे, ठीक है। तो ये प्लांटेशन की प्रोसीजर होता है, प्लांटेशन का प्रोसीजर होता है, जिसमें एक दूसरे के साथ में जो अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या जुड़ते चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते रहते हैं और फॉर्म्ड आउट होने लग जाता है, ठीक है, फॉर्म आउट होने लग जाता है। और पिंड के सेंटर में जो तस्तरी नुमा ये आकृति आपको दिख रही थी, इसके सेंटर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था सन का, एक ब्राइटनेस चीज़ दिखाई दे रही थी जो सेंटर पर बनी हुई है उसका बनने में, और उसके आसपास छोटे छोटे प्लैनेट्स, ठीक है, छोटे छोटे प्लैनेट्स के फॉर्म में बनने में लगे, छोटे छोटे प्लैनेट्स फॉर्म में नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज कन्वर्ट होने में लगी थी, पूरी स्मॉल बॉडीज की तरह कन्वर्टेड फॉर्म में देखने को मिल रहा था, छोटे छोटे। फिर इन द फाइनल स्टेज, जब फाइनल स्टेज हुआ, ठीक है, दियर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मॉल
प्लैनेट्स जो स्मॉल प्लैनेट्स थे वो एक्सेप्ट हो गए, प्रिपेयर होने लगे, बनने लगे, और कुछ बड़े बड़े प्लैनेट्स फॉर्म में आने लगे, कुछ लार्ज बॉडीज़ भी थी वो क्या प्रिपेयर होने लगे। जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कुछ इस तरह का पिक्चराइजेशन हो गया, इस तरह से पिक्चराइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो इसका ओरिजिनाइजेशन है वो नेबुला से हुआ हुआ, ओरिजिन जो हुआ इसका नेबुला से हो रखा है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसीजर को होने में, कोड से प्रोसीजर होते होते इस प्लांट के बनने के जो पूरा प्रोसीजर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इससे 5.6 बिलियंस ईयर्स लग चुके हैं, उसके फॉर्मेशन में 5 बिलियंस ईयर्स लग चुके हैं, और ये प्रोसीजर में आज भी है, आज ये प्रोसीजर में पूरी तरह है। अगर हम सोलर सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं तो पूरा सोलर सिस्टम के अंदर एक सन दिया हुआ है आपको, एक सन जो स्टार की फॉर्म में दिया हुआ है, 8 प्लैनेट्स दे रखे हैं, 8 प्लैनेट्स दिए हुए हैं, पहले 9 प्लैनेट्स से अब 8 प्लैनेट्स दे रखे हैं हमारे पास में, 63 मून्स हैं, 63 मून्स हैं, और मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज लाइक एस्ट्रोनॉट्स, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड की फॉर्म में, एस्ट्रॉइड्स की फॉर्म में और कॉमेट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, डस्ट गम्स एंड गैसेस की फॉर्म में, डस्ट गम्स एंड गैसेस की फॉर्म में आसपास बने हुए। आप देख भी रहे होंगे डस्ट गम्स की गैसेस की फॉर्म में छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए मिलियंस ऑफ स्टार्स आपके पास देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स के रूप में बने हुए। टोटल मिला के हमारे पास 8 प्लैनेट्स दिए हुए हैं, 8 प्लैनेट दिए हुए। जो 9th प्लैनेट हमारे पास था, ठीक है, जो 9th प्लैनेट हमारे पास जो प्लूटो, उसको 2006 में हटा दिया गया, 2006 में उसको हटा दिया गया। इसमें देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे 9 प्लैनेट दिए हुए थे, प्लूटो को हटा दिया। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास है वो ये दिखाई दे रही होगी, ये प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास सन है, हमारे पास मरकरी दिया हुआ, वीनस हो गया, ठीक है, अर्थ हो गई, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया आपके पास, यूक्रेन, उसके बाद नेपच्यून हो गया। ये इस तरह से उनकी पोजीशन बनी हुई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, लाइट ईयर्स में उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, सन से उनकी डिस्टेंस को दिखा रखा है, सन से उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, डायमीटर उनके पास दिया हुआ है। इस तरह से हर एक बॉडी है उसका आपको साइज भी दिया हुआ, डायमीटर हमारे पास दे रखा है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 4 आप देखें इंटरनल प्लैनेट्स के फॉर्म में बने हुए, ये क्या इंटरनल प्लैनेट्स की फॉर्म में बने हुए हैं। आप देख रहे होंगे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, हिंदी में कहते हैं जिनको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, ये आंतरिक मतलब अंदर की तरफ बने हुए इंटरनल प्लैनेट्स की फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इनके आसपास एक बेल्ट बनी हुई है, इनके आसपास एस्ट्रॉनॉट की बेल्ट बनी हुई है, एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट बन रखी है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट बनी हुई दिखाई दे रहा होगा, एक पतली सी बेल्ट होगी जिसमें डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, पूरी एक बेल्ट बनी हुई है। उसके बाद बाकी के 4 प्लैनेट्स हमारे पास दे रखे हैं, जिसमें आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, आपका यूक्रेन हो गया और नेपच्यून हो गया, ये आपके पास दे रखे हैं। ये उनके बाद के दिए हुए, क्यों इनका, क्योंकि ये जो आपको 4 प्लैनेट्स दिए हुए हैं, जो 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जिन्हें पार्थिक ग्रह कहते हैं। पार्थिक ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है इसका? कारण यह है कि जो अर्थ है उस तरह के मिनरल्स, जो रॉक्स एंड मिनरल से ये प्रिपेयर हुए, जैसे अर्थ का अंदर बना हुआ मटेरियल है, जो मटेरियल दिया हुआ रॉक्स और मिनरल्स का, उसी तरह से ये दिए हुए, और इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत बड़ी है, इनका डायमीटर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े प्लैनेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये चारों के चारों आपके पास में, चारों के चारों आपको जो है, ये जो ग्रह चारों के चारों हैं, ये विशाल ग्रह जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जीवयान कहलाते हैं, ये जीवयान होते हैं, जीवयान इन्हें कहा जाता है, गैस ऑफ ग्रेविट प्लैनेट्स की फॉर्म में। जीवयान जो है उनमें मोस्ट ऑफ द जो उनकी लार्ज जस्ट टेरेस्ट्रियल रेंज देखने को मिलती है, उनके आसपास एक थिक सा एटमॉस्फेयर बना रहता है। अगर आप देखें चारों ग्रहों के आसपास एक थिक सा एक बना हुआ एक लेयर, एक तस्तरी की तरह आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है, सर्कल दिखाई दे रहा है, चारों के ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, चारों के ऊपर एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर्कल जो बना हुआ है इसको 4.6 बिलियंस ईयर्स लग गए, 4.6 मिलियन ईयर्स लगे इसको प्रिपेयर होने में, पूरा इस तरह से पीरियड्स को बनने में। ठीक है, तो ये पूरा जो आपके पास सोलर सिस्टम इस तरह फॉर्म्ड हो रखा है, इस तरह से फॉर्म हुआ है। और हर एक जो आप ग्रह देख रहे हैं, हर एक ग्रह के अंदर जो जितने भी आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं उनकी डे का दिया हुआ है। जैसे मरकरी के अंदर 88 डेज का दे रखा है आपके पास में, मरकरी के अंदर 88 डेज दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे वीनस को, तो वीनस के अंदर जो ईयर होता है हमारे पास में वो 200
248 7 डेज़ को मिला करके बनता है, 248 और 7 डेज़ को मिला के। ऐसी अर्थ में 365 डेज़ का एक ईयर होता है, 365 डेज़ का एक ईयर देखने को मिलता है। मार्स में अगर आप देखेंगे 687 डेज़, 687 डेज़ का एक साल देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आप जुपिटर को देखेंगे तो 11 से ईयर के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे सेप्ट्यून को तो आपको दिखाई देगा 29 ईयर्स के बाद। यूरेन को देखने की कोशिश में 84 देखने को मिलेगा। नेपच्यून को देखने की कोशिश में 164 ईयर्स। तो ये पूरा टाइम पीरियड लगता है सोलर सिस्टम को करने में, इतना टाइम पीरियड राउंड लेने में, सन का जो रोटेशन का पीरियड है उसमें रोटेशन करने में लगता है। तो ये पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आप यहाँ समझो किस तरह से सोलर सिस्टम फॉर्म्ड हुआ, क्या क्या उसके पीछे स्टोरी थी, मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।